अभी घर पहुंचो और उसको कह दो फुरकान को साथ लाना मत भूले। फुरकान को भी साथ लेकर आना, हमें साथ गुस्सा मत दिलाओ तुम। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही है जान? हम भला तुम्हारा हुक्म टाल सकते हैं? मैं भी इसको लेके आ रहा हूँ वहाँ। माफ करना हसीना हो, लेकिन मैं इस नौजवान को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। ब्रो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो यार। थोड़ा सब्र करो यार, मेरी बात सुनो। देखो, हम वक्त पर यहाँ पहुंचे थे और वक्त पर ही वापस पहुंचना चाहिए। मैं आता हूँ, मेरा इंतजार करना यहीं पे, मैं बस आ रहा हूँ। हम गाड़ी लेने किसी को भेज देंगे, फिलहाल टैक्सी पे चलते हैं। टैक्सी रुको जरा। बैठो बैठो। खुशामदीद समीर बेटा। जान कैसी हैं आप? अरे आओ समीर बेटा, तुम भी देखो, बड़ी कमाल की मूवी है। अरे बाबा, आज तो मैं इतना थक गया हूँ कि हिला भी नहीं जा रहा। गाड़ी चलाते हुए भी बहुत थकावट महसूस हो रही थी मुझे, बहुत थक गया हूँ मैं। ओ मेरी जान, जानती हूँ कितना थका हुआ है ये, सब ड्रामा कर रहा है। थकावट की तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे गल्ला मंडी से कोई मजदूरी करके आया हो। मोहसिन बाबा, खालदा आंटी, अगर आप लोग इजाजत दें तो हम दोनों अपने कमरे में चले जाएं। समीर काफी थके हुए हैं, आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है। हुरिया मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो आओ डार्लिंग। चलो। ओह मेरे अल्लाह, अब तुम क्यों सर दाहें भर रही हो? मुझे नहीं लगता कि हुरिया को समीर के आराम का इतना ख्याल है। हैरानी हुई देखकर। अरे यार खालदा, क्यों अपनी बहू पे तनकीद कर रही हो? आखिर वो उसका शौहर है भाई। रिमोट मुझे दीजिए, मुझे टीवी सीरियल देखना है। मगर ये फिल्म भी तो अच्छी है। आप कहीं और जाकर मूवी देखें, मुझे सीरियल देखने दे। उफ, तुम भी ना। अंदर आओ डार्लिंग, तुम्हारा अपना कमरा है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें समीर, झूठ बोलते हुए। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुमने ये सब किया कैसे? मगर डार्लिंग मैंने किया क्या मुझे है? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो समीर। यहाँ बैठो और मुझे जरा देखने दो कि तुम कहाँ से होकर आए हो। छोड़ दो, हर वक्त शक करती रहती हूँ मुझ पे। मैं थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? समीर, अगर किसी और से इश्क लड़ाकर मुझे धोखा दे रहे हो तो साफ कह दो मुझे, मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर। डार्लिंग मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुम सच नहीं बताने वाले? देखो, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, समझी? याद है ना कल तुमने मुझसे क्या मांगा था? मैंने तो फटकर ही मांगी थी। शर्म करो, ताकत की दवा को तुम फटकर ही कहते हो। मैंने खुद तुम्हें वो दवा दी थी। जाने मन, मुझे भला इन चीजों की क्या जरूरत? मैंने वो दवा फुरकान के लिए मांगी थी, उसे चाहिए थी। फुरकान को वो क्यों चाहिए थी? ओह बेचारा, क्या काम से। अच्छा तुम जरा बैठो, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ। हाँ, बताओ। ठीक है। देखो हुरिया, ओ काशा, कहाँ रह गए वो दोनों? अब तो हम दोनों घर भी पहुंच गए हैं। वो दोनों ना आए तो? यार प्लीज उन दोनों पर शक तो मत करो, आते ही होंगे वो। लो देखो, वो आ गए। हाँ। ये लो, बाकी रख लेना। फुरकान नहीं आया? गुड नाइट। फुरकान? अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, कैसी हो तुम? गले लगो। फुरकान कहाँ है करीम? गाड़ी में सोया होता। फुरकान? फुरकान तो नहीं है। रोको, टैक्सी रोको। अरे क्या जहाँ हुआ? से इसे लाए हो मुझे वहीं ले चलो। फुरकान और उकाशा की जोड़ी भी अजीब है वैसे। करीम, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। इतनी आजादी किसने दी थी तुम्हें? तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए ज्यादा पी ली, क्योंकि तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए ज्यादा पी। मेरे करीब आओ ना। करीम बस करो, क्या बच्चों जैसी क्या हरकतें कर रहे हो? अब अंदर चलो, अपना मुंह हाथ धो लो। हाँ चलो, धोते हैं।
है ना? लेकिन उसके बाद किस करोगी? प्रॉमिस करो, और ये भी प्रॉमिस करो कि जोर से हक करोगी मुझे। मेरे ख्याल में पहले हमें अंदर चलना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम पहले भी कई बार मुझे धोखा दे चुकी हो। नहीं, अगर आज तुम अपने वादे से फिर गई तो मैं पूरी जिंदगी ना अपना मुंह हाथ धोऊंगा और ना ही ब्रश करूंगा मैं। फिर तुम मुझे ये कहकर पीछे कर दोगी कि तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है करीम। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। चलो पहले मुझे जोर से हक रुको, करो मेरी बात फिर। सुनो। देखो, सब रूम की लाइट्स भी चल रही हैं, कोई भी नहीं सोया, खालदा मैडम भी अभी जाग रही हैं। हर चीज प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। ये मैडम कौन है? मैडम क्यों कहा? अम्मी कहो उन्हें। खालदा अम्मी कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। मेरी अम्मी को अम्मी कहा करो यार, मुझे अच्छा लगता है। आखिर इस आदत को अपनाने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही, समझ नहीं आ रही। ये क्या है? देखो, अच्छा, ठीक है। कहो जरा। अम्मी खालदा कमरे में है, तो तुम उनसे वही कहोगे जो तय हुआ था। क्या तय हुआ था? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने टेरेस पर डिस्कस किया था, फोन पे भी बात की थी। करीम टेस्ट कर रहा था तुम्हें। बहुत चालाक। सुनो, मेरी बात सुनो, बोलो। अब सब फाइनल है ना? ठीक है। अरे हाँ, क्या? फाइनल तब होगा जब पास आओगी। रुक जाओ। रुको, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो मुझे चक्कर आ गया था। मेरी तरफ देखो जरा। तुमने मुझे घुमा के रख दिया आयशा मैडम। अच्छा सुनो ना, अब मैं अंदर जा रही हूँ। मैं दरवाजा खोलूंगी और बंद नहीं करूंगी। तुम चुपके चुपके मेरे पीछे आ जाना। मैं किचन में चली जाऊंगी और तुम खालदा आंटी के पास, समझे? करीम बस करो, होश में आ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है। करीम, जरा संभल कर बेटा। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। आओ इधर बैठो। मेरी अम्मी सुन लेगी। बेटा, तुम्हें ऐसे देख के कलेजा फट गया मेरा। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? करीम, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बार कोई गलती नहीं करोगे। बेटा, क्या हो गया? तुमने इतनी क्यों पी रखी है? अम्मी मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया मैं। यूं कह लीजिए अम्मी, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गया। ओ मेरे अल्लाह, आखिर क्या हो गया? मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई? बेटा, अपनी माँ को बताओ ना कि तुम्हें क्या दर्द है, किस लिए तुम इतने परेशान हो। हाँ अफसरदा क्यों? क्या? बेटा, अभी तुमने खुद ही तो कहा था मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। मेरे अल्लाह, कुछ ज्यादा क्या करूं? वो एक बात कहनी थी, लो वो जहन से निकल गई। आयशा, आयशा, फसाद की जड़ आयशा। आयशा नहीं, आयशा तो मेरी मोहब्बत है, वो बचा नहीं सकती, कोई और बात थी। करीम, क्या कर रहे हो तुम? मैं इस बेवकूफी का तुमसे कल जवाब लूंगी। दरबदर, हाँ, दरबदर हो गया हूँ मैं। अम्मी मेरा हाल देखें, मेरी हालत को देखें। हाँ, दरबदर। आप मेरी शक्ल को जरा गौर से देखें। आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? बेटा, तुम पागल हो रहे हो। अपने बेटे को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए कैसे देखूं मैं? हाँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की आयशा तुम्हारे हरगिज़ लायक नहीं है, बात को समझो बेटा। आयशा ही है, मेरी आयशा है वो। अम्मी, अम्मी आयशा बहुत प्यारी है, बारिश की तरह हसीन। बाज़ औक़ात तो लगता है वो बहुत गुस्से में है तो बादलों की तरह गरज रही है, मगर वो मोम जैसी है, बहुत नर्म। अम्मी वो मेरे दिल का चैन है,
उसमें कुछ ऐसी खूबियां जो दिल में घुसती चली जाती हैं और दिल खिल उठता है। अम्मी यूं कह लें कि उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आप तो जानती हैं कि शादी से पहले मैं किस किस्म का इंसान था, तो मेरे अंदर अब जो भी बेहतरी आई है उस सब के पीछे वजह आयशा ही अम्मी। बेटा ये सब मुझे कैसे मालूम होगा, बताओ कैसे? देखो बेटा, इस वक्त तुमने पी रखी है इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हम इस पे सुबह तफसील से बात करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? मैं नशे में नहीं हूं और ना ही बहकी बातें कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं अम्मी। इसे प्यार कहते हैं अम्मी जान, प्यार, मोहब्बत। इसे कम नहीं किया जा सकता। मुझे हुआ तो मुझे एहसास हुआ, मैंने भी इसे कम करना चाहा लेकिन बिल्कुल नाकाम रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एक बात समझो मैं, वो ये कि अगर मैं सोचूं कि ये मोहब्बत नहीं कुछ और है तो ये अपने आप को धोखा देना होगा। अब बताएं कोई इंसान अपने आप को धोखा क्यों देगा अम्मी? हाँ वाकई नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हाँ, बेटा मेरी समझ से तो बाहर है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे चाहने के बावजूद भी हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। बेटा इस मामले को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अम्मी यार, अम्मी अगर करीम और आयशा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो जमाने वालों की किसको परवाह है? जब करीम और आयशा एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैं इससे खुश हूं तो मुझे किसी की क्या परवाह? और अगर मुझे उससे प्यार नहीं तो भला इससे किसी का क्या संवरेगा? देखो आपके बेटे को प्यार हो गया है, चलें अब अपना मूड ठीक करें, बाकी दुनिया को भूल जाएं प्लीज। अरे ऐसा तो मत करें ना प्लीज, आप रोए नहीं अम्मी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मेरा बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती करीम, कभी भी नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से गुड नाइट अम्मी। लेकिन अब जाग क्यों रही अब तक? नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। वैसे मैं आपको कुछ बताने के लिए आया था यहाँ, पता नहीं क्या बताना था मैंने। करीम मेरे बच्चे, तुमने मुझे सब बता दिया, अब घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? भरोसा रखो। चलो आओ मुझे गले मिलो। चलो शाबाश, अब सो जाओ जाकर। चलो जाओ अपने कमरे में, सो जाओ मेरा बच्चा। मैंने क्या कहा है? चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर। हेलो निदा, मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। फुरकान भाई, आपने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की है, टो करने वाले ले जाएंगे। भाई मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। अरे फुरकान भाई, ठीक है गाड़ी हटा लेता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। क्या ख्याल है, अब चलें? अभी तो बहुत जल्दी है, हम बाद में जाएंगे। मगर जाएंगे ना? लेकिन पहले एक डील कर लेते हैं। तुम सुबह उठकर मुझसे नाश्ता नहीं मांगोगी वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ऐसा ही हूँ, पहले दिन तुम्हारे साथ, दूसरे दिन किसी और के साथ, तीसरे दिन तीसरी के साथ। अरे यार मैं डांस कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर जाना है क्या? अगर कहीं और जाना है तब भी बता दो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अरे यार गाड़ी हटा ले तो कहा ना। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। घटिया इंसान, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने ये सब कुछ किया? जवाब दो मुझे, जवाब दो। गलत थी जो मैंने सोचा कि तुम वापस आ गए। मैं ये डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं तुम कितने घटिया हो। यकीन करने लगी थी तुम पर, सोचती थी कि शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, मगर नहीं, सब खत्म हो गया। समझो आज से मर गए, एक दूसरे के लिए हम मर चुके हैं फुरकान। बहुत खूब, जाओ नाचो।
ये लो, एक सिप पी लो जल्दी से, गर्म है, जरा ध्यान से। बहुत खट्टा यार, मुझसे नहीं पिया जाता। हाँ खट्टा तो है, मगर तुम्हें ठीक भी तो करना है ना। ये पियोगे तो तुम नॉर्मल हो जाओगे। ये पी के सो जाऊंगा। हाँ फौरन सो जाओगे। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ फिर। तुम ऐसा करो, यहाँ पे सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाती हूँ। करीम क्या है? यहीं सो जाओ तुम भी। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं सो सकती। अरे आओ ना प्लीज, इधर साथ में सोते हैं। क्या है करीम? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम एक साथ नहीं सो सकते, क्योंकि हमें पता नहीं हम सुबह किस हालत में उठेंगे। अजीब नहीं लगेगा हमें? क्या देख रहे हो यार? करीम ना करो ना। क्या मैं अपनी बीवी के साथ नहीं सो सकता? करीम मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत भी हूँ, भूल गए हो? और हमारे दरमियान एक डील हो चुकी है, तुम्हें याद होनी चाहिए। अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। अच्छा चलो एक ही तकिए पे लेटते हैं थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, ऐसा तो ठीक है, हम सारी रात यहाँ बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये तो और भी अच्छा है। अब आओ मेरे तकिए पे सर रखो। तकिया एक ही रखना है? करीम का खुद पे काबू नहीं निदा। आयशा की मोहब्बत में अंधा हो चुका है वो। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कह रही हैं। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा निदा। मैं सोचती हूँ कि कैसी माँ हूँ मैं जो अपने बेटे को तड़पता हुआ देख रही हूँ। करीम का दुख नहीं देख सकती मैं। अब मुझे अपने बेटे के लिए कुछ और करना है। अब मुझे उसकी प्यार भरी जिंदगी में दखल नहीं देना होगा, और तुम भी नहीं दोगी। खालदा आंटी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आयशा से हार मान रही हैं इतनी आसानी से। चलो यही समझ लो। बात आयशा के जीतने या हमारे हारने की नहीं, बात मेरी मानता की है, जिससे कि मैं बुरी तरह हार चुकी हूँ निदा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि आयशा जीत जाएगी? ये सोचने के बजाय तुम ये सोचो कि अगर करीम को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो वो खुश रहेगा। अब मैं अपने बेटे की खुशियों को तबाह होते हुए हरगिज़ नहीं देखूंगी। बहुत जल्द मैं उन्हें सब बता दूंगी। मैं आयशा से तो हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगी, मगर आयशा करीम से माफी मांगेगी। क्यों, मैंने ठीक सोचा है ना? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। हमें करीम की खुशी में खुश होना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। नहीं होगा, करीम किसी और का नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा है। आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो अब मुझे कुछ करना होगा खालदा आंटी। मैं अब किसी हद तक भी जाऊंगी और छीन लूंगी अपना प्यार, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया से क्यों ना टकराना पड़े। अब मुझे मोहसिन बाबा को सब बताना होगा, बताना होगा। मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आई?
खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में है। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे करीम। हम दोनों मिलके किसी भी मुसीबत पे काबू पा लेंगे। हमें कोई नहीं हरा सकता, बड़े से बड़ा तूफान भी हमें नहीं गिरा सकता। मुझे तुमसे कभी दूर नहीं जाना। हम पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को साबित करेंगे। गुड मॉर्निंग मेरी जानमन। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मुझे तो लगा कि रात के बाद शायद तुम बहुत लेट ही उठोगे। मैं उठा क्योंकि हमें बीच पर जाना है आज। वहां से मशहूर बेगल्स खरीदेंगे और वहीं पर बैठ के नाश्ता करेंगे। मुझे जरा फ्रेश तो होने दो ना। तुम ऐसे भी बहुत प्यारी हो। अच्छा मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से रेडी होके आओ। अम्मी कहाँ है? पड़ोसियों के घर गई है, मुंह बनाया हुआ था उन्होंने। ये घर देखो जरा, और ये रहा इसका किचन, ये वॉशरूम और ये इसके बेडरूम्स। वैसे घर तो अच्छा है। एक कमरा ये भी है मगर ये थोड़ा छोटा है। तुम स्टोर बना सकती हो। इस घर में गैस कनेक्शन भी लगा हुआ है। और हाँ, एक और बात, ये चौथे फ्लोर पर है और वहां पर लिफ्ट भी लगी हुई है। रजा, देखा है आपने इस पे क्या लिखा है? बिल्कुल नया घर है और पहली रिहाइश होने जा रही है इसमें। हाँ, हम लोग ही पहली बार रहेंगे इस घर में। आपने रेंट पे ले लिया है? अभी तो नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले तुम्हें दिखा दूं, उसके बाद। मैंने अपने मुताबिक जो हिसाब लगाया है 30-35 हजार खर्चा होगा। बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल महंगा है। और ये 30-35 हजार किराया है। उसके बाद बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल और साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी। ये सारे खर्चे मिलाकर हर महीने हमारा 50 हजार लग जाया करेगा। ये सोच लो, पहले तो हमें डीलर की फीस और सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी और ये भी तकरीबन 60-70 हजार का खर्चा है। इसका मतलब मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी रजा। अगर तुम कर भी लेती हो तो उसके बावजूद भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। और बिस्मा को संभालने के लिए एक आया का इंतजाम भी करना पड़ेगा और उसकी। तो रजा, फिर आप ऐसे घर देखते ही क्यों है जो हम लोग अफोर्ड ना कर सके? मुझे दुखी क्यों करते हैं बिला वजह? तुमने कैसे सोच लिया? भला तुम्हें कैसे दुखी कर सकता हूँ मैं? बल्कि मैं तो तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, इसलिए जाकर मकान भी देखा। और वहाँ से अगर हम गाँव भी जाएंगे तो हमारा इजाफी खर्चा होगा, ये भी सोच लो तुम। हाँ तो ठीक है, अगर मैं गाँव नहीं जाऊंगी तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रजा। फिर भी तुम्हें खर्चे कंट्रोल करने होंगे। मतलब अपनी सहेलियों से मिलना जुलना, बाहर से शॉपिंग वगैरह। और क्या कहा आपने? तो मुझे बाकी सबकी बातें कैसे पता चलेंगी? यानी सब कुछ एक साथ होना मुमकिन नहीं है नजमा, यही बताना था। आहा, आपको लगता है क्या मुझे एक एक करके ये सब बताएंगे और मैं डर जाऊंगी और आपसे कहूंगी कि ठीक है रज़ा, मैं अपने सारे ख्वाब भूल जाती हूँ, हम इसी घर में रहेंगे आपकी अम्मी और भाई के साथ। लेकिन ऐसा सच में कुछ नहीं होने वाला। अरहम की तरह पागल नहीं हूँ मैं। देखो नजमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब देखना जरूरी है। जिंदगी में बहुत सी चीजें जरूरी हैं। अब मेरी बात भी आप गौर से सुन लीजिए रज़ा। इस छोटे से कमरे में तो अब मैं नहीं रहूंगी। मैं गांव भी जाऊंगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करूंगी और नया घर भी मैं लेकर ही रहूंगी। समझ गए आप? ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया भाई। खुदा हाफिज। चल। जरा सुनो, 2 मजेदार सी चाय लेके आओ सर। जी अभी लाया। ओके, तो आखिरकार हम यहाँ आ गए। हाँ, और इसके बाद हमारा क्या प्लान होगा? पता नहीं, सोचते तो मुझे शायद हम सिनेमा चले जाए। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया आपका। सिनेमा अच्छा आइडिया है, जरूर चलेंगे। मेरी जान ये तुम खाओ ना, और आ जाता है अभी। नहीं, ये क्या बात हुई? तुम भी मेरे साथ खाओगे, मिलके खाएंगे हम। अब कौन इंतजार करे? यानी तुम मेरे साथ खाना चाहती हो? हाँ वही तो। अरे छुरी कहाँ पर है? रुको, रुक जाओ। छुरी की कोई जरूरत नहीं है। बटर कैसे लगाऊं मैं? कैसे लगाएंगे ये देखो मुझे। पहले से खोलेंगे, मैं पकड़ती हूँ, तुम ब्रेड लगाओ इस पे। इतनी फर्मा बरदार और आयशा, क्या बात है यार। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी फैमिली? गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा जान। गुड मॉर्निंग मोहसिन, कहाँ थे तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। दरअसल मैं जरा लंबे रास्ते से आया, इसलिए देर हो गई। लेकिन क्या बताऊं खालदा, क्या खुशबू थी वहां, और कमाल की आबो हवा भी। जानान, ऐसा करो, जाकर करीम और आयशा को भी नाश्ते के लिए बुला लाओ। इसकी जरूरत नहीं है। आयशा और करीम को मैंने अभी रास्ते में देखा, वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और कुछ खा भी रहे थे। मुझे नहीं लगता वो नाश्ता करेंगे, लिहाजा उन दोनों की फिक्र छोड़ो और सब नाश्ता करो। सुनो समीर, मेरा कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है। समीर, क्या तुम मुझे स्ट्रॉबेरीज ला दोगे? ठीक है, मैं अभी लेकर आता नहीं नहीं, रुको समीर बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, ले आऊंगी। हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं ले आऊंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? ड्राइवर को भिजवा देते हैं। दरअसल मोहसिन, मुझे मार्केट से जरूरी चीजें खरीदनी है और मैं साथ में स्ट्रॉबेरी भी ले आऊंगी। ठीक है, आप लोग खाना खाएं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बेटी जरा टमाटो सॉस देना तो। कैसी हो काशा? मैडम निदा, आप अंदर आने का नहीं कहोगे? हाँ क्यों नहीं। तशरीफ रखिए। तो मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई? नहीं वो दरअसल कभी ऑफिस के अलावा हमारी मुलाकात नहीं हुई ना। और काशा, मैं इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर है? मैं चाहती हूँ कि तुम करीम को इस हकीकत से आगाह करो कि तुमने और आयशा ने मिलकर करीम और आयशा की झूठी शादी का प्लान बनाया। क्या? बात बिल्कुल साफ है। तुमने आयशा को शह दी और उसने करीम को अपने जाल में फंसा लिया। इसी तरह तुमने फुरकान को फंसा लिया। तुम जानती हो, आयशा जो चाहती थी उसने झूठ बोलकर हासिल कर लिया, लेकिन मेरी ऑफर से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल सकती है। लिहाजा सोच समझ कर हाँ या ना करना मुझे। भाई वाकई प्लान तो तुमने लाजवाब बनाया है। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार हो मैडम निदा। मगर मैं ये सब किस लिए करूंगी? पैसे के लिए। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हारी सोच से बढ़कर पैसे दूंगी तुम्हें मैं। तुम इस छोटे से घर में रहती हो, सैलरी भी कुछ खास नहीं है, और इस छोटे से घर में तो तुम जिंदगी नहीं गुजारना चाहोगी। तुम्हारे और फुरकान के चक्कर के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ। अब तो तुम्हें मेरी ऑफर मानने पे कोई एतराज नहीं। तो मैडम निदा, तुम्हें लगता है कि इस वजह से मैं तुम्हारी ये ऑफर मान लूंगी? यही पैसे ना? सबकी जरूरत है ओकाशा, तुम्हें भी चाहिए। तुम सोच नहीं सकती कि मैं क्या दे रही हूँ। ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, और ये घर की चाबी। हाँ, और ये वो पैसे जो मेरे अकाउंट में हैं।